हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मेरे भाई, आज हम लोग एक गजब करेक्शन पढ़ेंगे। वो है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटेन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये रिएक्शन जो है वो क्लास 12 का है और IIT JEE नीट्स और बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो है आपका ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है दोस्तों, तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, हम अल्काइन का ही बात करेंगे तो पहले अल्कीन का बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे C डबल बॉन्ड C है, H मान लेते हैं, ये R है, ये R डैश मान लेते हैं और ये R डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाते हैं पहले किसके साथ? ओजोन के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। तो यहाँ से क्या बनता है? इस सिंपलिस बॉन्ड को तोड़ना है और इधर O जोड़ना है और इधर एक O जोड़ देना है। ठीक है, और क्या हो जाएगा दोस्तों? यस, R डैश C डबल बॉन्ड O R डबल डैश प्लस C डबल बॉन्ड O, इधर H और इधर तुम्हारा जगह R। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं यस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं, क्योंकि H जो था ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अल्डिहाइड बन गया है। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं। अगर मान लेते हैं C डबल बॉन्ड C है और R है, R डबल डैश, ठीक है, वही लेते हैं, H और ये R है। इसके रिएक्शन मैंने करवाया किसके साथ? ओजोन के साथ, लेकिन मैंने यहाँ पर जिंक नहीं लिया है, सिर्फ वाटर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो जोड़ेंगे ही, लेकिन अगर जिस कार्बन से अगर H जुड़ा होगा उसको ऑक्सीडाइज करवा के उसको ऑक्सीडाइज करवा देना है फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, तो जगह C डबल बॉन्ड O, ये R और ये जगह R डैश। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर H है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा तुम्हारा R। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा कि अगर ओजोन के साथ यदि आपके जिंक वाटर है, ठीक है, या अगर आपका Me2S है, Me2S है, डाइमिथाइल सल्फाइड है, तो इससे क्या होता है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, यदि आपके ओजोन के साथ क्या है? जिंक नहीं है, सिर्फ वाटर है, या आपके साथ H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, या तुम्हारा Ag2O है, तो इससे क्या होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसके देखते दोस्तों, वह है तुम्हारा मैकेनिज्म। क्या दोस्तों? मैकेनिज्म कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, वही लेते हैं C डबल बॉन्ड C R डैश ले लेते हैं, या तुम्हारा यहाँ पर H था H ही लेते हैं। ठीक है, H ही लेते हैं। इधर है R डैश, इधर है तुम्हारा R डबल डैश। इसका रिएक्शन मैंने करा किसके साथ? ओजोन के साथ। तो देखो दोस्तों, ओजोन जो होता है वो ये जो O3 जो होता है कुछ ऐसा होता है, O और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या करता है?
इसको अगर सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर जाएगा प्लस चार्ज, इस पर जाएगा माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन में क्या किया, अपनी तरफ गेन किया क्योंकि प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, ठीक है, और कुछ ऐसे बन गया O माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों प्लस, ठीक है। तो ये इसके पास आएगा अल्कीन के पास, ठीक है, आ गया प्लस और ये माइनस। अब इसके साथ क्या होता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिन एडिशन, और ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो ये C सिंगल बॉन्ड RH, ठीक है, R डैश, और ये है तुम्हारा R डबल डैश, O इस तरीके से बॉन्ड बना लिया। इसको बोलते हैं इनिशियल ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, इनिशियल ओजोनाइड, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करता है, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और ये जो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है ये O के लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो दो प्रॉक्सी बॉन्ड है। प्रॉक्सी बॉन्ड उसे बोलते हैं जो O के बीच बॉन्ड होता है, वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता है, इसलिए रिएक्शन आगे होगा। डबल बॉन्ड O R डैश, और ये जाएगा R डबल डैश प्लस। देखो इधर से इस कार्बन पे क्या आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने छीन लिया है, इस पर जाएगा प्लस चार्ज, इस कार्बन पे क्या आएगा प्लस चार्ज, भैया दे दो। और ये है तुम्हारा R और ये तुम्हारा H, O और ये O, इस ऊपर आ जाएगा दोस्तों माइनस चार्ज। अब क्या करेगा, ये माइनस जो है, ध्यान रखना, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा वो माइनस, और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा O के लोन पेयर में, O पर आएगा माइनस चार्ज, और यही माइनस चार्ज जो होता है वो इस कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है। अब देखना दोस्तों, अब क्या होगा, यहाँ देखते हैं, ये कहानी कुछ ऐसा हो गया, RC R डबल डैश OC, और यह है तुम्हारा RH। तो यहाँ से एक प्रॉक्सी बॉन्ड टूट गया, एक प्रॉक्सी बॉन्ड बच गया, अभी भी क्या अनस्टेबल है। इसको बोलते हैं, इसको इनिशियल ओजोनाइड या क्या बोलते हैं दोस्तों, मोलोनोजाइड, मोलोनोजाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों ओजोनाइड, ओजोनाइड बोलते हैं। अभी भी क्या है, ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, ये भी इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये सिग्मा जो है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये सिग्मा कन्वर्ट होगा O के लोन पेयर में, और ये तुम्हारा सिग्मा है ये OC के पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से RC ऐसे समझते हैं दोस्तों, देखना यहाँ से, इसको ऐसे लेते हैं ना, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O R डबल डैश, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा R है ना, C डबल बॉन्ड OH, ये बना लिया। और देखो इसके पास O के पास दो लोन पेयर था, अब इधर से एक लेता हो जाएगा, तीन लोन पेयर हो गया, और यहाँ सिग्मा को छीन लिया, तो क्या बोलते तुम्हारा, देखो इस O पर बच गया तुम्हारा तीन लोन पेयर के साथ वैकेंट ऑर्बिटल बन गया। इसको बोलते दोस्तों नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर आपने क्या लिया दोस्तों, जिंक लिया है, तो हो जाता है जिंक का ऑक्सीडेशन, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, जो यहाँ पर जीरो से जाता है किस में, +2 में, तो जिंक का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। यह आपने दोस्तों डाइमिथाइल सल्फाइड लिया है Me2S, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड, तो हो जाएगा इस तरीके से कुछ बन जाएगा Me और Me। तो यहाँ पर क्या है, -2 है, और यहाँ पर क्या है 0, तो -2 से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और बना रहा है
डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO बन जा रहा है। और DMSO पता होगा एक तरह का क्या होता है, यस मैंने पढ़ाया था, ये होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। चलिए, इसलिए यदि आप ओजोन के साथ यूज कर रहे हैं जिंक वाटर, मेरे भाई जिंक का हो जा रहा है ऑक्सीडेशन, या आपके पास डाइमिथाइल सल्फाइड है तो भी ऑक्सीडाइज्ड होकर बना रहा है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसलिए दोस्तों ओजोन के साथ यदि आप डाइमिथाइल सल्फाइड यूज कर रहे हो या जिंक वाटर यूज कर रहे हो तो मेरे भाई होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इन केस ऑफ एल्कीन, ठीक है मेरे भाई, बहुत क्लियर है ना। चलिए अब इस पर कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे देखो C डबल बॉन्ड C है H, इसको बोलते दोस्तों टर्मिनल अल्कीन, क्या बोलते हैं, टर्मिनल एल्कीन बोलते हैं। तो टर्मिनल अल्कीन के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा तुम देख लेना, ओजोन है और दूसरा दोस्तों है H2O है, तो हो रहा है दोस्तों ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। मेरे भाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और इधर भी H है और इधर भी H है, सबको OH में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसका बन जाएगा 2 मोल। मेरे भाई ये तो तुम्हारा क्या है, H2CO3 है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जो रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। तो यहाँ से अगर टर्मिनल अल्कीन के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, अगर ऐसे है और इसका मैंने रिएक्शन करवाया इसी के साथ, मेरे भाई इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और कहानी कुछ ऐसे हो जाएगा, ये भी क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मेलोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, मेलोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और देख लेते हैं दोस्तों, मजा आ जाएगा फिर आपको। क्वेश्चन नंबर अगला, जैसे मान लेते हैं तुम्हारा क्या है, बेंजीन है, तो इसका मैंने करवा दिया किसके साथ, ओजोन के साथ, और दूसरा करवा दिया मेरे भाई जिंक वाटर ले लिया मैंने। तो क्या होगा दोस्तों, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, क्योंकि मैंने जिंक यूज किया है। तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो और इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ो, तो कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ बन जा रहा है। और इसका बनेगा दोस्तों 3 मोल, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास बेंजीन ही है, ठीक है, लेकिन मैंने यूज कर लिया है दोस्तों ओजोन के साथ और जिंक यूज नहीं किया है, सिर्फ वाटर यूज किया है, या Ag2O हो या तुम्हारा H2O2 हो, है ना। तो क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, पता है आपको, यस। तो ये तुम्हारा जो ग्लाइऑक्सल बना है ये भी ऑक्सीडाइज होकर बनाया, क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और ये तुमको पता है ये तुम्हारा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड्स, क्या है तुम्हारा, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। चलिए मेरे भाई बात सिंपल है। अब देखते दोस्तों, यस, अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट चीज, और वो तुम्हारा क्या है, यस, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है रिएक्शन को मेरे भाई, समझदार हो तुम। जैसे तुम्हारे ये अल्काइन है CAR मान लो और H मान लेते हैं, इस पर मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ, ओजोन के साथ, और दूसरे यूज कर लिया मेरे भाई जिंक वाटर। तो क्या होगा दोस्तों, वहां पर रिडक्टिव और यहां पर भी क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो सिंपली एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है और डबल बॉन्ड लगाना है, मतलब दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देना है। इसलिए मेरे भाई दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ो और लगा दो C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो रिडक्टिव इसको बोलते हैं दोस्तों रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है दोस्तों, बात सिंपल है। लेकिन
अगर H C≡C और यहाँ पर R है और करवाया मैंने ओजोन के साथ और दूसरा है Me2S, वहाँ पर Me2S था तो रिडक्टिव, लेकिन यहाँ पर होगा ऑक्सीडेटिव। या तुम्हारा H2O2 है या Ag2 है या H2O2 है, तो क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सारे बॉन्ड को तोड़ो और OH लगा दो, सिंपल। HCOH प्लस RCOH ये बन जाएगा। ये भी ऑक्सीडाइज करवा दो, ये टूट जाए किस में, H2O प्लस CO2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टर्मिनल अल्काइन है। क्या दोस्तों, टर्मिनल अल्काइन है। तो टर्मिनल अल्काइन के भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से क्या बनता है, CO2 गैस निकलता है। ठीक है मेरे भाई, एक और बात देखते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्या था, अगर आपके ओजोन के साथ जिंक वाटर है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। सॉरी वेरी 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 सॉरी दोस्तों, क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। ओजोन के साथ जिंक वाटर है तो। दूसरा, अगर आपके ओजोन के साथ Me2S है, Ag2O है, H2O2 है, ठीक है मेरे भाई, तो क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। ठीक है, एक और बात याद रखना दोस्तों कि ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन जो होता है वो फास्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉरी जो दोस्तों ओजोनोलिसिस होता है अल्काइन के ज़्यादा होता है अल्कीन से, मतलब ओजोनोलिसिस अल्काइन पे फास्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि जिस रिएक्शंस में कार्बोकेटायन बनते हैं तो उसमें अल्कीन पर रिएक्शन फास्ट होता है, लेकिन जिस रिएक्शंस में ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो वो अल्काइन में रिएक्शन फास्ट होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ओजोनोलिसिस जो होती है वो किस पे होती है, अल्काइन पे फास्ट होते किस है, एल्कीन से। ये है तुम्हारा रेट, तो रेट जो होता है वो अल्काइन में फास्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन। ठीक है, सिंपल बात है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो जैसे ऐसे कुछ मान लेते हैं, ये क्वेश्चन खतरनाक तरीके से ऐसे मान लेते हैं। इस पर ऐसे मैंने करवाया, फर्स्ट ओजोन के साथ, दूसरा है जिंक वाटर। अगला रेस समझ लो, ओजोन के साथ, दूसरा है वाटर के साथ। अगला मान लेते हैं ओजोन के साथ, मान लेते हैं दोस्तों H2O2 लिया मैंने, लेकिन 1 मोल लिया मैंने। ठीक है, अब इसको बना लिया तो मेरे भाई सब चीज़ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बॉन्ड को तोड़ो। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे H जोड़ दो और यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा CO2 गैस निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है ना। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, सिंपल है। लेकिन इस कार्बन से तो कोई H ही नहीं है, तो कहानी ऐसे जोड़ दो। इस कार्बन से H है तो जोड़ दो भैया, O यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर भी OH लगा, मतलब यहाँ पर भी OH लगा दो, क्योंकि इस एक सेकेंड दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, इसको मैं बताता हूँ तुमको। देखो मगर प्रेम से, तो हो जाएगा दोस्तों देखो यहाँ से मैं समझाता हूँ। देखो ये जो तुम्हारा जो पाई बॉन्ड है, तो इसके ऑक्सीडेटिव से ये ऐसे कुछ OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके भी ऑक्सीडेटिव से क्या होगा, इसके पास तो कोई H ही नहीं है, तो सिंपली भैया
क्या बना दोगे, यस OH लगा दोगे। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा यस ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। ये टर्मिनल अल्काइन हो गया तो क्या बन जाएगा, यस CO2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, पूरे बंड तोड़ना है, OH लगाते हैं। लेकिन अगर इसके 1 मोल है दोस्तों, क्या इसके 1 मोल है और हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो अल्काइन पे रिएक्शंस होगा, तो इस चीज को एज इट इज रखना है। ठीक है, और इसको बॉन्ड को तोड़ना है और इधर से OH लगा देना है। मेरे भाई तुमको समझ में आया तो बोलो हाँ, ये तुम्हारा बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।